हेलो गाइज, आज हम आप लोगों के सामने 2025 में आए हुए एमपी पुलिस के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 36 से लेके 100 तक 65 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, तो इसमें हमें क्या निकालना है? रॉन्ग टर्म निकालना है। देखो, जैसे ये एक सीरीज दी हुई है, 8, फिर 16, फिर 24, फिर 35, 40 और 48। इस सीरीज में कोई ना कोई एक रिलेशन दिया होगा, चाहे तो इसमें से कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा होगा, कुछ इसमें जोड़ा होगा, कुछ इसमें जोड़ा होगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें। तो देखते हैं कि 8 में 8 जोड़ा है तो 16 आया, 16 में 8 जोड़ा है 24 आया, इसी तरह 24 में 8 जोड़ेगा तो 32 आएगा। यानी सीरीज में 35 नहीं आएगा, तो गलत क्रम कौन सा हो जाएगा? 35। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट इसमें ये बताना है गलत नंबर हाँ। कौन सा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें असंगत शब्द का चयन करना है जो ओड वर्ड होगा। तो ओड वर्ड देखना है, तो एक तो दिया हुआ है रिकेटस, दूसरा एनीमिया, तीसरा स्कर्वी और चौथा दिया हुआ है टाइफाइड। तो हम जानते हैं कि रिकेटस हो गया, एनीमिया हो गया, स्कर्वी हो गया, ये किससे रोग होते हैं? वायरस से। ठीक है। और जबकि जो टाइफाइड होता है वो किससे होता है? जो टाइफाइड रोग होता है वो उससे होता है, जीवाणुओं से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये हो गया 39। तो इसमें हमें ये देखना है कि त्रिभुज जो है, ट्रायंगल किसको डिनोट कर रहा है? डॉग को। और वृत्त यानी सर्कल किसको डिनोट कर रहा है? कैट्स को, बिल्लियों को। और आयत, रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है? तोते को, पैरट। तो देखना है इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली हैं लेकिन तोते नहीं हैं। तो इस आकृति में आप लोग देखिए कि त्रिभुज किसको? डॉग को। सर्कल किसको? कैट को। और रेक्टेंगल किसको? पैरट्स को डिनोट कर रहा है। हमें दर्शाना है कि तोते नहीं हो। तो देखिए, ये जो पूरा सर रेक्टेंगल हो जाएगा, ये पूरा पैरेट को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 4, 9 ये तो होगा नहीं। हमें हमको ऐसा कुछ देखना है कि जिसमें बिल्ली भी हो, कुत्ते भी हो। तो देखो, त्रिभुज और ये जो सर्कल बना हुआ है, त्रिभुज और सर्कल, तो इसमें बीच में क्या है? 8 है। तो 8 जो डिनोट कर रहा है वो कुत्ते को भी दर्शा रहा है और बिल्ली को भी। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये बी राइट आंसर हो जाएगा। बी का समझिए। क्योंकि हमें ऐसा देखना है, कैसा? एक बार इसको इरेज कर बता। ये 8 देखो, इसमें मतलब हमें ये देखना है कि कुत्ते भी हों, बिल्ली भी हो, लेकिन तोते ना हो। तो तोते देखो किसको डिनोट कर रहा है? आयत को। तो आयत में हम देखते हैं कि कौन कौन से 2, 4 और 9 ये जो संख्याएं हैं ये सिर्फ किसको डिनोट कर रही हैं? ये तोते को डिनोट कर रही है। और सर्कल में क्या है? बिल्लियों को डिनोट कर रही है। लेकिन हमें बिल्ली
के साथ साथ कुत्ता को भी नोट करना है। हाँ, हमें बिल्ली के साथ साथ तो ये कुत्ते जो को भी 8 देखना है तो ये इसको कुत्ते को भी नोट कर रहा है, बिल्ली को बिल्ली को भी डिनोट कर इसलिए रहा 8 हो है, जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हाँ 8 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूरज चंद्रमा और आकाश गंगा के बीच कौन सा संबंध संबंध दर्शाता है। तो तो ये बस वेन और डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का। हमें जो ठीक, देखो ये जीके पढ़े होगे सोलर सिस्टम, तो उसमें क्या है कि गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंतर्गत क्या आ जाता है, ये मान लो ये गैलेक्सी हो जाएगी। ठीक, गैलेक्सी। और गैलेक्सी के अंदर सूर्य भी आ जाता है, चंद्रमा भी आ जाता है। तो जहाँ इस तरह का डायग्राम होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कागज वाले क्वेश्चन है, कागज को मोड़ा और काटा जाता है। तो देखो यहाँ से देखो ये जो कागज है, तो ये इस तरह का कागज है, ऐसे कागज है। फिर इसको कैसे ऊपर से मोड़ा जाता है, कैसे नीचे की तरफ। ये मान लो कागज है, तो इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये कुछ कागज ऐसा दिखने लगेगा। ठीक, और फिर जब इसको कैसे मोड़ा गया है, ऐसे मोड़ा गया है तिरछा, ऐसे, तो ये कागज कैसे दिखने लगा, चौकोर दिखने लगा। तो देखो जब हम इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा कैसे, ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये बिंदु तो इधर रहेगा, दूसरा इधर आ जाएगा। फिर जब एक बार हम खोलेंगे तो ये बिंदु कैसे हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये ऐसे। तो जहां पर इस तरह की आकृति बनी हो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं इस तरह की आकृति सीम बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पेपर है और उसको कुछ इस तरह से काटा गया है, ये जो आकृति दिख रहे हैं जेड में, इसको खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो देखो ये कागज ऐसे मोड़ा गया है, मान लो ये कोई कागज है, तो ये ऐसे पहले एक बार ऐसे मोड़ा गया है तिरछा, बीच से ऐसे, बीच से नहीं मोड़ा गया, ये ऐसे मोड़ा गया है तिरछा, मतलब उस साइड। ठीक, फिर जब उस साइड ये मुड़ गया तो ये कागज कैसे दिखेगा हमें, कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। अब इसको कैसे मोड़ा गया है, यहाँ बीच से मोड़ दिया गया है। तो देखो ये आंसर जो इसका होगा, तो इसमें बीच में जैसे ये खुलेगा ऐसे, फिर ऐसे, तो बीच में गोला बनेगा, बीच में गोला बनेगा और बाहर क्या बनेंगे, इस तरह से चतुर्भुज के टाइप में। तो इस तरह की जहाँ आकृति हो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि इसको खोलेंगे, खोलना कैसे है, पहले ऐसे, फिर ऐसे खोलना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
तो ये जब ऐसे खुलेगा ऐसे, तो ये भी एक तरह से गोल गोल आकृति बनाएगा। इसके ऑप्शन चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हार्ड क्वेश्चन ये मैं पढ़ाते नहीं बन रहा ना बेहूम ऐसे आ जाए। ये जिस तरह से ऐसे ऑप्शन दिया हुआ इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखना है हमें कि ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से। इसमें हमें देखो इस डायग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये ए है, ये डायग्राम मान लो बी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ए बी हो और कुछ बी ए हो। देखो जैसे ये दो है, ये दो है, मान लो इसमें कुछ मान लो कि इस डायग्राम को हम क्या मान लेते हैं कि ये डायग्राम कैट का बना हुआ है। ये वाला जो डायग्राम है ये किसका बना हुआ है, डॉग का बना हुआ है। इस डायग्राम का अर्थ ये हुआ कि कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं, और कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। देखो ये जो खाली स्पेस, ये बीच वाला जो स्पेस है, ये वाला जो डायग्राम होगा ये पूरी तरह से कैट को दर्शाएगा और ये वाला डॉग को दर्शाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है तो ये किसको दर्शाएगा, कैट को भी दर्शाएगा और डॉग को भी दर्शाएगा। तो देखो ये जो बीच वाले में हमें पता नहीं है कि कितनी कैट बिल्लियां, कितनी कैट कुत्ते हैं और कितने कुत्ते बिल्लियां हैं। तो इस तरह के डायग्राम, अब जैसे दूसरे उदाहरण से हम लेके देखते हैं, मान लो ऐसा है, ऐसा है, ठीक। तो हाँ, इसमें मान लो हम इस डायग्राम को डॉक्टर मान लिए और इस डायग्राम को वकील मान लिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ वकील क्या हैं, डॉक्टर हैं, और कुछ डॉक्टर भी क्या हैं, वकील। इसी तरह से अगर हम इसके नीचे तीसरा डायग्राम मानते हैं, अब मान लेते हैं इंजीनियर, तो इस डायग्राम का क्या अर्थ होगा, इसका भी अर्थ होगा कि कुछ इंजीनियर क्या हैं, डॉक्टर हैं, और कुछ इंजीनियर क्या हैं, वकील हैं, और कुछ वकील क्या होंगे होंगे इंजीनियर, और कुछ इंजीनियर क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। तो अब देखो इसमें देखना है हमें ऑप्शन में कि लाल, नीला, मैजेंटा। लाल कलर अलग है, नीला कलर अलग है, मैजेंटा कलर अलग है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। देखो सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो बहुभुज के अंतर्गत ही क्या आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है, और चतुर्भुज के अंतर्गत क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये जैसे सरीसृप, छिपकली, शेर, ये तीनों क्या क्या हैं, अलग अलग चीजें। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसका डायग्राम देखो, ये क्या हो जाएंगे, क्रिकेटर, ये क्या हो जाएंगे, फुटबॉलर, और ये क्या हो जाएंगे, इंडियन। अब देखो इसको समझो कैसे। जो क्रिकेटर हैं वो फुटबॉलर भी हो सकते हैं, और जो फुटबॉलर हैं वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं। जो क्रिकेटर है वो इंडियन नहीं हो सकते। हाँ, और जो फुटबॉलर हैं वो भी इंडियन हो सकते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इसमें दिया गया है कि
ये स्मॉलर देन का अर्थ क्या है? प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। सॉरी, देखो स्मॉलर देन का आंसर क्या है? स्मॉलर देन इक्वल टू दिया हुआ है प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है माइनस, प्लस इक्वल टू दिया हुआ है क्या? डिवाइड। और एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई। माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है? इक्वल टू। ठीक, मल्टीप्लाई टू का मल्टीप्लाई का अर्थ ये, और इक्वल टू का अर्थ ये दिया हुआ है। तो इन्हीं साइनों का हमें प्रयोग करके ये पता लगाना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सी ये स्टेटमेंट सही है। तो चलो पहली स्टेटमेंट को चेक करते हैं। 6 प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 3। और ये जो साइन है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 8 हो जाएगा। इक्वल टू की जगह हम क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन 4। प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 2। और इस ये जो ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? -1। नीचे। अब देखो 6 में हम 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा, सॉरी, हाँ 3, 2 आ जाएगा। 2 में 8 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। ये 4 में हम 2 डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 1। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 10 क्या है इसमें ये बता रहा है कि एक बड़ा है। हाँ 10 से। देखो जिधर मुंह खुला होता है इस चिन्ह का वो संख्या बड़ी मानिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। 10 की जगह क्या है? ये नुकीला भाग, इसका मतलब 10 छोटा है और एक बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। और जो इधर साइड होता तो देखो अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता 10 ऐसे और ऐसे तो ये सही होता, क्योंकि 10 10 इज ग्रेटर देन 1 इसका मतलब होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 इज स्मॉलर देन 1 दे रहा है, तो ये पहला नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? दूसरे में क्या दिया हुआ है कि 4, ये साइन ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 प्लस, प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 2। इनटू की जगह हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 32। प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 4। की जगह और इस चिन्ह की जगह हम क्या लिखेंगे? -1। अब देखते हैं इसमें 6 का 2 में भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 + 4 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 इज ग्रेटर देन 8 चौको 32, यहाँ पे सॉरी 8 आ जाएगा। 8 माइनस 8, तो ये 7 बराबर 7 होना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं क्या इसके ऑप्शन नहीं दिया था? दिया 3 नंबर। सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे 8 हो जाएगा। इसका मान वो होता है
तो इसका अर्थ क्या प्लस दिया हुआ है? प्लस प्लस 8 प्लस 4 प्लस का क्या दिया हुआ है? डिवाइड प्लस का दिया हुआ है डिवाइड बाई 2 टू प्लस का फिर इक्वल टू को क्या साइन दिया हुआ है? स्मॉलर देन। ही सिखा ठीक। और इक्वल टू के बाद क्या है? 6 डिवाइड इसका मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस 3 तो 6 3 9 हो जाएगा। इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और 8 तो 10 हो जाएगा 9 तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। सी कहाँ से होगा? देखो 8 इस चिन्ह का मतलब क्या दिया हुआ है? माइनस आ दिया हुआ है, इसका मतलब सॉरी 8 माइनस 4 प्लस का अर्थ क्या दिया गया है? प्लस का भागे 2 इक्वल टू का अर्थ क्या दिया हुआ है? ये 6 प्लस का फिर दिया है भागे लगता है। इस चिन्ह का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 2 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, इधर माइनस 8 ये 6 3 9 अब इधर क्या आ जाएगा? 6 और इधर 9 तो 9 इज ग्रेटर देन 6 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है सीटिंग और अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है कि सम डॉग्स और कैट्स, ऑल कैट्स और पेट्स, नो पेट इज बिल्ड। देखो कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। तो चलो हम डायग्राम बनाते हैं। कुछ डॉग क्या हैं? बिल्लियां हैं। ऑल कैट्स और पेट्स मतलब जो बिल्लियां हैं वो सारी क्या हैं? पालतू हैं। पेट्स, नो पेट्स इज बिल्ड मतलब कोई जंगली जानवर, नो पेट्स इज बिल्ड। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हमें ये देखना है कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है, ये गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते जंगली है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके ऑप्शन इसी नंबर में दोनों मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो दो संख्याएं हैं ए और बी। ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% और बी के 4%। क्या है? ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। हमें ए और बी का अनुपात निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह लिखते हैं। ए का 5% और बी के 4% का योगफल। बी के 4% का योगफल बोला तो हमने साइन प्लस का साइन लगा दिया।
अब बराबर में क्या बोल रहा है कि ए का 6% और बी के कितना 8%, ये योग का 2/3 है। तो देखो, अगर हम इसको करें 5/100 करेंगे, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/100 आ जाएगा। तो 100 इस साइड भी आ गया, 100 इस साइड भी आ गया, तो लास्ट में 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 5a हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्लस 4b बराबर 2/3, इसको क्या कर लेंगे 6a प्लस 8b। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 3 का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 5 15a और फिर 3 चको 12 b बराबर 2 को गुणा 6 में, तो ये क्या हो जाएगा 12a, और 2 को गुणा 8 में, तो ये 16b। तो 15a में 12a, देखो 12a इधर कैसे है, प्लस में है, तो जब इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 15a में 12a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3a। ठीक, इधर क्या है 16b, इधर 12b, तो 16b में ये इधर प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 16 में 12 चले जाएंगे 4b। ठीक, अब देखो हमें निकालना वैल्यू किसकी, ए की और बी की, तो बी को हम इधर नीचे ला सकते हैं, इधर अगर देखो जैसे बी है इधर ए अपान बी लिखा होता 4/3 लिख देते, तो इसका मतलब क्या हुआ 3a इक्वल टू 4b, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू क्या आ गई 3। हमसे क्या पूछा था ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 4:3। अब अगला क्वेश्चन, देखो एक शर्ट पर दी जाने वाली छूट की दर हमें ज्ञात करना है। दिया गया है कि अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट दी जाती है, तो छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य कितना है 546 है। तो अंकित मूल्य मतलब समझ रहे हो क्या होता है, मार्क प्राइस, जो एमआरपी लिखी होती है वही क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो कितना, तो अंकित मूल्य पर हमें मिलती है क्या, छूट मिलती है 104 की। देखो उसने बेचा कितने में 546 रुपए में, आज छूट कितने की दिया था 104 रुपए की, तो 104 हम जोड़ देंगे, तो 6 4 10, 4 1 5, 5 1 6, 650 रुपए। ठीक, तो ये 650 रुपए हमारा क्या आ गया मार्क प्राइस अंकित। तो 600 कोई भी छूट किस में दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो नीचे हमने क्या लिख दिया अंकित मूल्य, छूट कितने की दी गई 104 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 0 से 0, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 13 पचे 65। अब देखो ये कितना आ जाएगा, इसको
13 से भाग दे दो 104 को, और तो इनका दोनों गुणा कर ली ना। 208 आठ बटे बटे 13, 13 की भाग दे दो, 13 इकन्ने 13, 13, बचेगा कितने 7 और 8, 13 पचे 65, 65, 13 छंग 78, तो 78, ये कितना आ जाएगा 16, 16%। कितने परसेंट की छूट दिया 16% 16% की। की। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। बॉय कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी हैं 24, 24। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें रेशियो पूछा गया है बॉयज एंड गर्ल का, तो काट दो 6 पंचे 30, 6 जाको 24, 5 तो 5 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर ये सी। 3/2 कैसे दिया रहता है, 5/2 दो 2 बार। हाँ, ये ऑप्शन आ दिए रहते हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। देखो अच्छा। ऑप्शन ए 7/6, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात 21:8। ये रेशियो आ दिया गया है कि इनकी, मतलब अगर उसकी माँ मान लो 28 साल की है और रीता कितने की होगी 21 साल की। ये क्या दिया हुआ है रेशियो दिया इनका हुआ। अंतर निकालना है। हमें क्या निकालना है रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु। आइए, तो देखो ये रीता की आयु और ये उसकी माँ की आयु। रीता की आयु कितनी दी हुई है 21:28। इनके आयु का रेशियो दिया हुआ है। अंतर हम देख लेंगे 21 और 28 का अंतर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो 7 जो अंतर है ये बताओ किसकी, मतलब इन दोनों की आयु के बीच का अंतर है। ठीक, और जबकि उसके माँ की एक्चुअल आयु कितनी दी रीता के जन्म के समय, देखो उसकी माँ की आयु कितनी थी 28 वर्ष थी रीता के जन्म। हाँ, रीता के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी थी 28 वर्ष थी। तो उसमें पूछा जा रहा है कि रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो रेशियो में अंतर जो होगा वही अंतर उनके रियल एज में भी अंतर होगा। तो 7 किसको डिनोट कर रहा है 28 को। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 28/7, तो 7 चौक 28, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो रेशियो हमें दे रखा है 21 और 28, तो 21 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 28 में 4 का, तो 21 चौक 84, 28 चाको 112। तो रीता की आयु कितनी हो जाएगी 84, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 112। तो देखो ऑप्शन किस में है, पहले में ये, दूसरे तीसरे, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नित्या ने एक बचत बैंक में 1200 रुपए जमा किए और बैंक उसको प्रतिवर्ष कितनी ब्याज दे रही है 12% साधारण ब्याज की पेशकश करती है। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे, क्या P/T/100। P मूलधन, R रेट, T समय। तो जो जो हमें दिया हुआ है इसमें लिख देंगे। तो मूलधन कितना दिया है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, टाइम कितना है 5/100, 0 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 12 12 में 144 गुणे 5।
तो 144 में 5 पाँच के गुणे 20 5 को 20 5 को 20 2 22 5 5 यानी उसको ब्याज कितनी मिली 720 720। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये सवाल मुझे समझ नहीं लगा था मेन समझ लगा देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज कितना है 5,000 रुपए। देखो उसमें हमसे क्या पूछा गया था ब्याज पूछा गया था और इसमें हमसे क्या पूछा गया दर दर पूछी गई। ब्याज की दर हाँ तो फार्मूला वही लिखेंगे एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। हमें ब्याज कितनी दी हुई है ब्याज 5,000 ब्याज की जगह 5,000 लिख देंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000। समय 5 वर्ष का समय कितना दिया है 5 वर्ष का बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक उसमें वो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बचे कितने जीरो 2 जीरो। तो ये 2 जीरो से यदि जीरो काट सकते हैं ना हाँ क्योंकि बराबर में है। बचा कितना इधर 5 बचा 50 और 5 इधर बचा 50 और इधर क्या बचा आर इंटू 5। तो आर की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो आर बराबर क्या करेंगे 50 बटे 5। तो ये कितना आ जाएगा 10%। तो आर का आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये 7/5 ऑफ 75% ऑफ 840 का आंसर क्या होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखो 25 का 75 25 छको 100। अब 4 से कट जाएगा ना 4 दूना 8 4 करने 4 210 5 से कट जाएगा 5 छको 20 5 दूना 10। तो क्या बचा 7 3 21 गुणे 42। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 840 और 840 में हमें 42 और जोड़ देना है। तो देखो 2 1 कम 2 21 दूना 42 कैरी 4 21 चौक 84 84 84 4 88 तो 822 करेक्ट आंसर हो जाएगा 82। अब अगला क्वेश्चन क्या है यदि मैंने 5,000 रुपए की घड़ी खरीदी और उसमें 6% का टैक्स चुका है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मान लो 10 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो उसमें तुम्हें 2% टैक्स देना है तो तुम बताओ कितने रुपए टैक्स दोगे। 10 रुपए की चीज है देखो 10 रुपए में मान लो मैं कहता हूँ कि चलो 2% में 50% तुम्हें टैक्स देना है तो 50% टैक्स देना है। ठीक तो 10 रुपए का 50% निकालो कितना हो जाएगा 50/100। यानी 10 रुपए की वस्तु पर तुम कितने का टैक्स दे रहे हो 5 रुपए का। ठीक इसी तरह इसमें बोला जा रहा है कि 5,000 रुपए की घड़ी पर 6% का टैक्स देना है। ठीक 5,000 रुपए की घड़ी है
उसमें कितना टैक्स देना है? 6% 6%। तो हम निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छक्का 30। यानी हम 5,000 रुपए की वस्तु जो खरीद रहे हैं उसमें हम टैक्स 300 रुपए दे रहे हैं। 5 छक्का 30 या 300 रुपए। ठीक। हम अगर 15,000 की वस्तु खरीदते हैं, वह मोबाइल कितने का खरीदता है? 15,000 का। इसमें कितने परसेंट टैक्स दे रहा है? 12% का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 जीरो 12, 12 पंचे 60, 12 करने 12 छः 18। देखो वह घड़ी पर कितने का टैक्स दे रहा है? 300 रुपए का। मोबाइल पर कितने का टैक्स दे रहा है? 1800 रुपए का। तो वह मोबाइल और घड़ी दोनों पर कितने रुपए का टैक्स देगा? इनको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो 18 3 2100। 2100 रुपए उसने क्या किया? टैक्स दिया। कितने रुपए पर दिया? 5,000 की घड़ी खरीदा, 15,000 की मोबाइल खरीदा। ठीक। तो 2100 रुपए का टैक्स वह कितने पर दे रहा है? 20,000 रुपए पर। तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बचा कितना? 21/2। तो 2 से 10 सही 1/2 परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिया हुआ है? जी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर हम 64 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? ए और बी की आय कितनी है? 3:2 है और उनका व्यय 1:2। ए 400 रुपए और बी 100 रुपए बचाता है। चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मान लो मैं हूं, मैं कितना कमा रहा हूं? 500 रुपए कमा रहा हूं। ठीक। मैं कितना कमा रहा हूं? 500 रुपए कमा रहा हूं। मैं खर्च कितना कर रहा हूं? 400 रुपए। तो बताओ मैं बचाता कितना हूं? 100 रुपए। 100 रुपए बचाता। बिल्कुल सही बात है। बचाता कितना हूं? 100 रुपए। मान लो तुम हो, तुम्हारी आय कितनी है? मान लो तुम हो, तुम्हारी आय कितनी है? 600 रुपए। ठीक। तुम व्यय कितना कर रहे हो? खर्चा 200 रुपए कर रहे हो। तो बताओ बचत तुम्हारी कितनी होगी? 400 रुपए की होगी। ठीक। तो हम बचत कैसे निकालते हैं? आय में से व्यय को घटा दिए तो हमारी बचत आ जाएगी। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका उल्टा मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी आय मान लो कितनी है? 200। वही मान लो कि 600 रुपए है। तुम बचाते कितना हो? 400 रुपए। तो तुम बताओ व्यय कितना कर रहे हो? खर्च कितना कर रहे हो? 200 रुपए तुम्हारा व्यय हो रहा है। तो ये 200 रुपए कैसे आया? आय में से हम बचत को क्या किए? माइनस कर दिए तो ये हमारा व्यय निकल आया।
अब देखो क्वेश्चन में हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे। और इसमें आर को नहीं, इसमें व्यय को हम्म। बचत से है और ये बचत से आर को निकाला। अब क्वेश्चन में हम इसी चीज को कंप्यूट अप्लाई करेंगे। करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो ए है हमारा दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:2। 2 हम मान लेते हैं कि ए की आय कितनी है, 3 3x, बी की आय कितनी है, 2x। 2x। तो देखो ए 3x रुपए क्या करता है, कमाता है, बचाता कितना है, 400 रुपए। ठीक, बी क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है 3:2 का मतलब क्या होगा, 3/2। बी कितना कमाता है, 2x, बचाता कितना है, 100 रुपए। और इनकी व्यय देखो, ये आय हो गई, ये बचत हो गई। ठीक, तो इधर क्या निकलेगा, व्यय निकलेगा। तो ये व्यय आय का, होगा, ये बचत होगा। हाँ, तो इनका क्या निकालना है, व्यय। तो व्यय इनका कितना दिया हुआ है, 1:2। 1/2। अब देखो कैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 में 3 का करेंगे 6x, 2 का 4 में करेंगे 400 में तो 800 आ जाएगी। 1 का 2 में करेंगे 2x, 1 का 100 में करेंगे 100x। तो 100 आ जाएगा। ठीक, अब x को एक जगह और इनको एक जगह, तो 6x माइनस 2x इक्वल टू 100 माइनस 8। ये इधर माइनस में है तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 6x में 2x घटा देंगे 4x। इसको इसमें जोड़ देंगे तो 9 आ जाए, 900 आ जाए। ये -100 में है तो 800 में 100 घटा देंगे तो 700। तो माइनस करेंगे इसे। हाँ, ये संख्या माइनस है ना, अच्छा। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 700/4। हमें चाहिए किसकी, हमें b की आय ज्ञात करना है। b की आय कितनी है, 2x। तो 2 गुणे x की जगह हम 700/4 कर देंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 350। तो बी की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 350 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर हम 65 देखते हैं। देखो यदि एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है, अगर इसकी नई कीमत कितनी है, इतनी दी हुई है, तो पुरानी कीमत क्या होगी। 10% बढ़ जाने का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि मान लो पुरानी कीमत उसकी 100 है, तो 10% बढ़ जाएगी तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब नई कीमत हमें इतनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 75,000, 7,55,370। ठीक, तो अब इसमें हम यूनिट निकालेंगे तो 110 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7,55,370। तो एक यूनिट 7,55,370/110। हमें चाहिए कौन सी, पुरानी कीमत, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। तो हम देखते हैं कि 11 से कट जाएगा क्या, चलो काटते हैं। 11 छका 66, बचेगा कितना, 9 5, तो 11 8 88, 11 8 88, बचेगा कितना, 7 3, तो 11 छका 66, बचेगा कितना, 7 7, 11 7 77।
एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं 7 6 86 ये दिया 7, सी तो नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।